कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या भैया जानते हैं? से रहा है, से रही है ना? से रहे हैं जब टाइम के साथ रहेगा तब। लास्ट में रहेगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं इत्यादि। ऐसा सेंटेंस रहेगा जब का सीधा बैठो क्यों रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, उसका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन उसके साथ टाइम रहेगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आप सुबह से खेल रहे हैं, उन लोग सुबह से टहल रहे हैं, वह सुबह से सो रही है, वे लोग 4 बजे से काम कर रहे हैं। जब ऐसा लास्ट में से रहा है, से रहे हैं, से रही है रहेगा तो हम लोग को समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट समय दिया रहेगा, कंटिन्यूअस मतलब रहा रहे, रही रहेगा, जारी, और प्रेजेंट मतलब है, मतलब कि लास्ट में से रहा है, से रही है नहीं भी दिमाग में रखेंगे ना तो आप सेंटेंस को देख करके आराम से जान सकते हैं कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम है अभी? नहीं। इसका सेंटेंस को आप पहचान लेंगे? परफेक्ट मतलब समय दिया रहेगा, कंटिन्यूअस मतलब रहा रहे रही, और प्रेजेंट मतलब है से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका रूल देखो भैया, सबसे पहले की तरह सब्जेक्ट क्या होगा? पहले की तरह सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन क्या होगा? या तो फिर हैज बीन क्या होगा? टू में से एक, इसके बाद V4, इसके साथ V4 को ING सटाते हैं ना फेविकोल की तरह, उसी को बोलते हैं V4, समझिए ना। इसके बाद सीन्स क्या लगेगा? सीन्स या फोर, दो में से एक हो। इसके बाद टाइम, दुनिया का सेंटेंस में टाइम कहीं भी दिया रहे हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में लास्ट में टाइम लगता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4 या सीन्स या फोर में से दो गो, और टाइम ध्यान से सुनेंगे, बार बार नहीं लिखवाएंगे, एक बार फिर से बता दे रहे, 1000 बार लिखवा चुके हैं, ठीक ना। हैव बीन और हैज बीन कहाँ लगेगा से बता दे रहे हैं। जब आई वी यू दे एक गोतिया है ना, जिस दिन सब्जेक्ट बता रहे थे उस दिन बताए थे, बार बार बताना पड़ेगा, जो नहीं बताएगा बहुत मार मारेंगे। देखिए आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा। समझ में आ गया? समझ गए ना सभी लोग? यदि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। समझ में आ गया? आई वी यू ही शी इट में लेट तो आ रहा है कि नहीं? अरे उस दिन बताया ना हैव और हैज लगाने के लिए, क्लियर? अब आ जाता है या सिंस या ओ। तो हम बताए भैया, एक होता है पक्का समय और एक होता है कच्चा समय, दो समय होते हैं। एकदम यहाँ बैठा लो भेजा में, पक्का समय किसको बोलते हैं और कच्चा समय किसको बोलते हैं? जब भी किसी दिन का नाम हो तो पक्का समय होता है, जब भी कभी साल का नाम हो 2026, 2020, 2030, 2035, 2022, तब फिर इसे पक्का समय कहते हैं। जब कभी महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पक्का समय होता है। जब कभी त्योहार का नाम हो, समय का नाम हो, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, या तो फिर त्योहार का नाम हो, होली, दीपावली, ईद, है ना, तो ये हो गया पक्का समय। क्या हो गया? पक्का समय। इसमें लगेगा सिंस। क्या लगेगा? सिंस। बाकी 1 घंटा, 4 घंटा, 5 दिन, 2 दिन, कुछ सालों से ये हो गया कच्चा समय, जिसका नाम नहीं है। जैसे 4 घंटा नाम है भाई, 4 घंटा कहाँ कांटा कहाँ रुकेगा? समझेंगे 4 घंटा बज गया,
ले, वैसे थोड़ी होगा, जहां भी रहेगा ना मतलब कि 4 रहेगा तो 4 बजे, 4 घंटा किसी बोल सकते, नाम थोड़ी है, समझ में आ गया। तो इस जगह पे होगा 4, तो कच्चा के समय के जगह 4 और पक्का समय के जगह चेंज। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डायरेक्ट आओ इस जगह पे, डायरेक्ट बना सब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। देखिए भैया मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए, अरे बोलो लिखा हुआ है इसलिए नहीं, अरे भाई मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना, से रहा हूँ लास्ट में है ना, तो फिर सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसमें टाइम दिया हुआ है और से रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आई है तो आई, हैव बीन की हैज बीन लगेगा, हैव बीन क्या लगेगा, हैव बीन, आई के साथ हैव बीन आ गया, इधर देखो करते थे उस समय आई यू ही सी एट नेम लिखे थे कि नहीं, और जिस दिन टेंस का शुरुआत दिन बता रहे थे ना पहला दिन, उस दिन बता दिए थे कि आई वी यू दे एक होती है, इसको याद करेंगे बहुत काम आएगा, जिंदगी भर टेंस में काम आएगा कि अलग, और ये अलग इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश का सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट दिन ही बताए थे कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, आई वी यू हिच इट नेम, समझ में आ गया। इसलिए अब देखिए आई हैव बीन हो गया वर्ब, वर्ब मतलब देखिए वर्ब क्या है, काम पढ़ाना है तो हो जाएगा टीच हो जाएगा ना, अब टीच का भी 4 हो जाएगा भैया, टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचिंग, तो आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए सुबह तो एग्जैक्ट नाम है भाई, सुबह तो नाम है टाइम का, सुबह, तो यहाँ क्या होगा, पक्का समय है तो सीन्स होगा, क्या होगा, सीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वह 2 घंटे से खेल रही है, 2 घंटे से खेल रही है, यही है ना, वह 2 घंटे से खेल रही थी, यहाँ हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी के साथ हैज बीन होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन, सी हैज बीन। एक भर क्या, खेलना को प्ले, और जब आप V4 लगाएंगे तो एकदम तसल्ली आता है V4 सुन करके, क्योंकि सिर्फ ING लगा देना होता है, तो ING हो गया ना, सी हैज बीन प्लेइंग। एक बात देखिए 2 घंटा तो कच्चा समय, 2 घंटा कौन 2 घंटा, ये 2 घंटा, 2 घंटा परसों 2 घंटा, तो 4 यहाँ 4 सीन्स या 4 2 आवर्स, 4 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हो गया। अब बना लेंगे। अब देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, 3 नंबर पर गिनना, 1 2 3 नंबर पर नोट, बाकी सेम, समझ में आ गया। और क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हैव को बाहर निकाल दो, बाकी सेम, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, समझ गए। अब देखो इसमें सी हैज 1 2 नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हो गया ना, या तो फिर हैज को बाहर निकालो, हैज सी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हो जाएगा। 1 का 3 बना लेंगे, अब डबल बनाना, 1 लगाओ 3 पाओ, है ना। चलो उतारो, फटाफट उतारो जल्दी।